जो सरों पे कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और जिन्होंने डू और डाई यानी मरो और मारो का नारा दिया हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इमरान हमारा बॉस है, वो जो कुछ कहेगा हमें तो मानना होगा। इमरान चाहेंगे तो बात होगी, इमरान चाहेंगे तो बात नहीं होगी। एहतजाज में जो भी शरीक होगा उसे धोबी की तरह धोया जाएगा। जो बनी गाला जाने की बातें कर रहे हैं उनको मच जेल भी भिजवाया जा सकता है। उनको पैगाम भेजा है कि अगर एहतजाज करोगे तो फिर बुशरा बीबी की जमानत से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा। पीटीआई के कारकुनों को तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन बुशरा बीबी के जिन्नात और मोकलात जो आज पूरे इस्लामाबाद में तबाही मचाएंगे, क्या उनको रोकने के लिए आपने किसी आमिल बाबा को या बहुत सारे आमिल बाबाओं को बुला रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अगर हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकरात का मूड होता तो यकीनन इस वक्त तक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी होती। एक तरफ हुकूमत जो मुज़ाकरात की तो ख्वाह थी लेकिन बेअख्तियार थी, क्योंकि मुज़ाकरात का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं बल्कि किसी और के पास था। तो दूसरी तरफ आप देखें तो पीटीआई जो मुज़ाकरात की बातें कर रही थी लेकिन उनका अख्तियार भी उनके पास नहीं था, वो बेअख्तियार थे। तो जो बेअख्तियार थे वो सिर्फ इंटरेक्शन ही कर सकते हैं, मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन से काफिले कहां कहां से निकले, कहां पहुंचे। और इसके अलावा हुकूमत ने पीटीआई की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। लेकिन आज के इलाके की सबसे अहम खबर बैरिस्टर गौहर का इंटरव्यू, जिसने हैरान कर दिया है और हैरत में डाल दिया है। और उसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को एक मरसला अरसाल किया गया है। वो मरसला कितना अहम है और कितना ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इन उमूर पर भी आज के व्लॉग में बात की जाएगी। और बात करेंगे कि इस्लामाबाद में एहतजाज से पहले ही गिरफ्तार होने वाले अफगानी बाशिंदों से कितना असलहा बरामद हुआ है और वो क्या करना चाहते थे। उनमें खवातीन भी शामिल थीं, उनका इरादा क्या था, वो पहले क्यों आए थे। कहीं ये उनमें से तो नहीं है जिनके लिए कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हमारे 10,000 बंदे पहले ही पहुंच चुके हैं। तो नाजरीन, इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर करने की कोशिश कर सकें। नाजरीन, अगर मुज़ाकरात का मूड होता तो क्या होता, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। यानी बाद दोपहर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा कशीदगी होगी। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यानी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुतवातिर सुन सुन के शायद आपके कान पक चुके होंगे, लेकिन हम क्या करें कि हमें भी यही सब कुछ आपको बताना पड़ता है। तो बहरहाल आज बहुत ज्यादा कशीदगी होगी। आज ये ना समझे कि मैं पीटीआई का ये कहना कि हमारा तो पूरा मन एहतजाज है, तो पूरा मन एहतजाज की कॉल डू और डाई के नाम से नहीं दी जाती या डू और डाई के स्लोगन से नहीं दी जाती। एहतजाज की कॉल कभी कफन पोश नहीं होती। एहतजाज की कॉल कभी इसलिए नहीं होती कि हम डी चौक पर जाकर धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात क्या है। पहला मुतालबा, इमरान खान को रिहा करो। दूसरा मुतालबा, इमरान खान को रिहा करो। तीसरा मुतालबा, फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करो। चौथा मुतालबा, इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करो। तो ये इनके मुतालबात हैं इस तरह के। तो यकीनन जब इस तरह के मुतालबात होंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। एक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और फिर जो जमात इंसाफ के स्लोगन से बरसर इक़्तिदार भी आई और जो सियासत कर रही है, जिनका बेसिक स्लोगन ही इंसाफ है, उन्होंने जो अपने मुफाद के लिए कोई चीज होती हो तो उसको वो अवेल करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज इनके खिलाफ आ जाए तो फिर उस पर इनको बहुत सारे एतराजात आ जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उन पर इनको लाहक हो जाते हैं। तो इसलिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको ये कह रहे हैं कि ये इंटीरियम ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर नहीं था। हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जब ऑर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आगे बात किस तरह बढ़ेगी।
तो फिर आगे बात इस तरह बढ़ेगी कि वजारत दाखिला बरमला कह चुकी है कि हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं, दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तैनात कर दिया गया है। अब की बार जो आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, अब जो आएगा वो सीधा लॉकअप जाएगा, अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। तो इसलिए फिर फैसल आबड़ा ने भी कहा कि जो आएगा अगर एहतजाज करोगे तो धोबी की तरह धोया जाएगा, और इमरान के लिए कहा गया कि वो बाज ना आए तो फिर याद रखें कि मच जेल उनको मुंतकिल किया जा सकता है। पीटीआई अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल सकता है, उनकी रुकनीत खत्म हो सकती है, वो डी-सीट हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिनकी रिहाई जमानत पर हो चुकी है उनकी जमानत की रिहाई भी खत्म हो सकती है। यानी हुकूमत ने पीटीआई की दुखती रग पे हाथ रख लिया है कि बुशरा बीबी को हमने गिरफ्तार करना है। एक तो बुशरा बीबी ने जो इश्यूज किए उसकी वजह से भी, और फिर ये जो विला किया था उसकी वजह से भी, और फिर क्योंकि बुशरा बीबी का एक गुनाह और भी है कि वो इमरान खान की जोजा है, तो इसलिए उनकी जमानत खत्म होगी, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। ये आप जहन में रख लें, और ये भी आप जहन में रख लें कि इस इवेंट के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी और तमाम जो फाइलें सब कुछ मुकम्मल हो चुका, अब सिर्फ प्रैक्टिकली अनाउंसमेंट करनी है और उस मामले को पार्लियामेंट में ले जाना है। तो इसलिए मैंने जिस तरह कहा कि अगर मुज़ाकरात का मूड होता दोनों का तो फिर मुज़ाकरात हो जाते हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन हो रही थी, ये बातचीत हो रही थी, क्योंकि इनको तो तकलीफ नहीं है ना, इनके बच्चे तो नहीं मरेंगे, इनके जो बड़े हैं वो तो इसमें नहीं मरने वाले, वो तो अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मरेगा कौन? गरीब का बच्चा जो इनका सपोर्टर है, जो इनका वोटर है, उसको तकलीफ होगी, वो यहां पर आकर इशू क्रिएट करेगा। तो इसलिए अगर मुज़ाकरात का मूड होता तो फिर हुकूमत की तरफ से भी संजीदा इकदाम किए जाते, पीटीआई की तरफ से भी संजीदा इकदाम किए जाते, बुशरा बीबी के खिलाफ विला के मामले को एक तूफान न बना दिया जाता, एक हवा न बना दिया जाता, और बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज ना होते, कौम के करोड़ों रुपए इस्लामाबाद को सील करने पर खर्च ना होते। यानी जो पीटीआई जो कुछ 24 नवंबर को करने आ रही थी, आपने वो 22 नवंबर को ही कर दिया, इस्लामाबाद ही बंद कर दिया, इंटरनेट ही बंद कर दिया, आपने सब कुछ बंद कर दिया। यही तो पीटीआई करने आ रही थी, तो आपने कर दिया। तो आप ही तो पीटीआई को हवा दे रहे हो, आप ही तो पीटीआई को एक बहुत बड़ी चीज बना रहे हो। और अगर पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा होती तो मुतालबात इस किस्म के कभी न रखती जो अमल दरामद के काबिल ना हो। दोनों फरीकैन पहले मुज़ाकराती कमेटियां बनाते और फिर वो मुज़ाकराती कमेटियां जो है वो बैठती और फिर इस मसले का सोल्यूशन जरूर निकाल लिया जाता, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो मसाइल के हल होते हैं और हल टेबल टॉक्स में होते हैं और फिर बैठकर बात करने से होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी यरगमाल हैं, ऑक्यूपाइड हैं और पराचनार जल रहा है, वहां आग और खून की जो है वो एक होली खेली जा रही है, और अली अमीन गंडापुर हैं कि वफाक पर धावा बोलने के लिए रवाना हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो बहरहाल इस्लामाबाद में पुलिस ने 27 टीमें तश्कील दे रखी थी, जिनका काम था कि इस्लामाबाद में वो पीटीआई के सपोर्टर्स जो दीगर शहरों से ताल्लुक रखते हैं अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो उन्हें धर लिया जाए। तो इस वक्त तक की इतलात है कि 200 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हो चुके, जिनको यानी उनका जो उनसे असलहा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार होने वालों में खवातीन भी थी, और इंट्रोगेशन जब पूछगछ हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो पीटीआई वालों ने पैसे देकर यहां भेजा था, यानी किराए के लोग थे और फिर इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। तो इसलिए दूसरी तरफ आप देखें तो फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा गया है कि जो भी वफाकी ऑफिसर सियासी सहूलतकारी में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुस्तकबिल में उनकी तैनातियां, उनके प्रमोशंस, उनकी पोस्टिंग्स सब मुतासिर हो सकते हैं, ये बात आप जरूर जहन में रखिएगा। ऐसा ही एक लेटर पहले आईजी को भी लिखा जा चुका कि पुलिस को, बिलखुसूस गनर्स को आप इस एहतजाज से दूर रखें ताकि सरकारी जो मशीनरी है उसके सियासी इस्तेमाल से रोका जा सके। तो बहरहाल बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जो मरो और मारो का नारा लगाते हुए कफन सरों से
बांध कर निकले हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। यहां पर एक अजराए मजाक में चीज कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, पीटीआई के रहनुमाओं को आप गिरफ्तार करेंगे, पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उन जिन्नात और उन मोकलात का क्या करेंगे जिनको बुशरा बीबी ने भेजा है? भाई जरा ये भी तो बता दो ना, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या आपने आमिल बाबाओं की खिदमत हासिल कर रखी है? कोई जो शिष्या कोई अलादीन के चिराग लाकर रखे हैं कि जिन्हों को मोकलात को पकड़ते हुए आप उनमें कैद कर देंगे उनको? तो बहरहाल बुशरा बीबी से जो है वो मुंसलिक है खबर कि बुशरा बीबी आज एहतजाजी जो काफिला आ रहा है पेशावर से उसकी क़यादत नहीं कर रही हैं, और ये वजह ये बताई जा रही है कि वो बीमार है, और ये बीमारी सेल्फ मेड है क्योंकि वो वहां पर बैठकर और अमल करेंगी और उस अमल से हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी, और उस अमल से जिन्नात और मोकलात 10-10 हजार, यानी जिन्नात और मोकलात भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके एमएनएज और एमपीएज हैं कि वो भी 10-10 हजार दिगर जिन्नात को साथ लेकर आएंगे। जी अब जरा आओ करो मुकाबला तो लगे पता। तो बहरहाल इस तरफ जो कुछ इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से आज जो गुज़िश्ता शब पीटीआई के जो है वो अजीब किस्म के जो चेयरमैन है, अजीब किस्म की माजरत के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ की वजह से भी वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं है। तो बहरहाल जब उनसे सवाल पूछा गया कि एहतजाज की कॉल वापस लेने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, और भी बहुत सारे सवालात किए गए, मैं सवालात रिपीट नहीं करता, मैं वो आपको बताता हूं जो बैरिस्टर गोहर ने बताया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बास हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और एहतजाज की कॉल को जो है वो कॉल ऑफ भी वो खुद ही कर सकते हैं, वो खुद बाहर आएंगे तो कॉल ऑफ करने का खुद ऐलान करेंगे। बसूरत दीगर हमारे पास अख्तियारात नहीं है, हम बेअख्तियार हैं। हैरत होती है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक सो कॉल किस्म का चेयरमैन कह रहा है कि मैं चेयरमैन तो हूं पर अख्तियार मेरे पास नहीं, अख्तियार बानी पीटीआई के पास है। तो इसलिए जो है वो मजीद उन्होंने कहा कि जो अपना जो कॉल दी गई है वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमें मौसूल हुआ, और ये इंटीरियम ऑर्डर है और ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, और इंटीरियम ऑर्डर जो जारी हुआ है उस पर हमें तहफुजात हैं और यकीनन तहफुजात होंगे, इसलिए कि जब अदालत इस केस की समाअत कर रही थी तो पीटीआई को समन नहीं किया गया था, पीटीआई को नोटिस नहीं हुआ था कि वो भी आकर इसमें अपना मौकूफ देती, यानी कम से कम इंसाफ के तकाजे पूरे करके फिर ऑर्डर इस तरह का दिया जाता तो वो अपनी जगह एक मजबूत ऑर्डर होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और वन वे जो है हुकूमत को सुनकर और ताजिरों को सुनकर अदालत ने ऑर्डर दे दिया। तो उसका जाहिर है कि अब जो नतीजा निकलेगा वो तो यही है। मजीद जी उनका कहना था कि जो कुछ हो रहा था वो इंटरेक्शन था, हुकूमत के साथ कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात न थे, न है, न हो रहे हैं, न होंगे तब तक जब तक जो मैंने आपको 4 मुतालबात बताए कि पहला मुतालबा इमरान को आजाद करो, दूसरा मुतालबा इमरान खान को रिहा करो, चौथा मुतालबा रिलीज इमरान खान, पांचवा मुतालबा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। इस तरह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे जो है वो मुतालबात हैं जो इसी तरह के मुतालबात हैं, ऑर्डर मुतालबा यही है। तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता शाम जब राब्ता किया था दोपहर के बाद तो मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि मैं सलाम यानी मुशावरत करके आपको जवाब दूंगा, मैंने कहा था कि देखेंगे सोचेंगे। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, ना मिल रहा हूं, ना ही मैंने मिलने की कोई बात की है, क्योंकि हम एहतजाज को किसी सूरत कॉल ऑफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो राबते हो रहे हैं, जो बातचीत थोड़ी बहुत हुई, उनको किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। खान की रिहाई सबसे अहम है, 1.5 साल से वो जेल में है और लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो एक केस में रिहा होते हैं तो दूसरे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी एफआईआर दाखिल कर ली जाती है, केस पे केस चल रहा है, कभी तोशाखाना, कभी इद्दत में निकाह, कभी तोशाखाना 2, कभी 190 मिलियन पाउंड, कभी इस तरह के
केसेस इस कदर चल रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा कि हम जो है वो कुछ कर सके। लेकिन एक बात यह है कि अगर गुडविल जेस्चर के तौर पर जब तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत हुई थी, हुकूमत इमरान खान को रिहा कर देती तो शायद मुज़ाकरात में कोई पेशेजान बातचीत में के जरिए हम मुज़ाकरात की तरफ जाते, हम TORs फाइनल करते और बेहतर होता कि हम। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं कर रहे, हम आ रहे हैं, बस हम एहतजाज करने आ रहे हैं। एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन यार आप उस वक्त एहतजाज क्यों करेंगे जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा डेलीगेशन आना होता है, वो चाहे चीनी सदर आना हो, वो चाहे SCO हो, वो चाहे बेलारूस का सदर और जो है वो 65 अफराद पर मुश्तमिल आला सतही जो है वो एक वफद आ रहा हो। इस तरह के मौकों पर आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? तो बहरहाल उन्होंने जो है वो और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन हम इन बातों को नहीं दोहराएंगे। आज का दिन बहुत खतरनाक दिन है, बहुत मुश्किल दिन है, और पाकिस्तान को आज जिस तरह की जो है वो यूं समझ लें कि एक अमन अमान का मसला पैदा होने जा रहा है, जिस तरह का टकराव और तसादुम होगा, जिस तरह PTI के लोग चाहते हैं कि लाशें गिरें, कहते हैं ना कि नोट विखा कुछ मूड बने, यहां पर यह है कि लाश गिरा कुछ मूड बने। तो लाशें गिरेंगी तो मूड बनेगा, लाशें गिरेंगी तो हाइप क्रिएट होगी, लाशें गिरेंगी तो एहतजाज इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें होंगी, प्रेशर डेवलप होगा। क्योंकि आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के 23 ममालिक में PTI के लोग इस अपना आज इमरान खान की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लंदन हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी मुल्क हो, जितने भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो सब 23 ममालिक हैं जहां पर बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो बहरहाल हालात कशीदा है, कशीदगी बढ़ चुकी और वाज़ेह हिदायत दी गई है कि अब की बार किसी को जाने मत देना, जो आएगा वो जेल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।